कुछ लोग धराधर पेज उल्टा उल्टा के देख रहे हैं, है ना। अच्छा, पोस्ट रजिस्ट्रेशन कंडीशन है ये, बोलो पोस्ट रजिस्ट्रेशन कंडीशन लिखो, पोस्ट रजिस्ट्रेशन कंडीशन, ठीक है, पोस्ट रजिस्ट्रेशन कंडीशन लिख लिया। चलो बताओ क्या है, चार है सब मिला के, चारों का नाम बोलो। अरे सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन को मानना पड़ेगा, जो तुमने रजिस्ट्रेशन के समय डॉक्यूमेंट दिए उसमें कोई गलत चल गया तो बताना पड़ेगा सर गलत चला गया था, जो तुमने इनकॉर्पोरेशन के वक्त दिया था उसमें कोई चेंज आया है तो आपको बताना पड़ेगा कि सर अब ये चेंज हो गया है। और नंबर 4, आपको रिन्यूअल फीस देते रहना पड़ेगा हर साल, तभी आपका सर्टिफिकेट रीन्यू होगा, याद रहेगा। चलिए आगे। नहीं नहीं ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं हो रहा आजकल देश में, ऐसे नहीं हो रहा है आजकल देश में, कुछ भी हो रहा है। क्यों तुम लोगों को दिक्कत क्यों हो रहा है? अच्छा रुको, अभी 247 ही हुआ है, मैं देखता हूँ कोई छोटा सा कॉन्सेप्ट कहीं से उड़ जाए तो। नहीं है नहीं मुझे मालूम है। क्या चीज का ब्रेक? 3 बजे के बाद ही कुछ होता है, मालूम है ना। 3 बजे तक का मेरा टाइम है, मुझे भगा नहीं सकते तुम, कम से कम तुम लोग तो मत भगाओ, एमसीडी तो भगा ही रहा है। आओ हेडिंग बोलो, ये पढ़ाता हूं छोटा सा, चलो हेडिंग बोलो, हेडिंग बोलो जल्दी से। डिस्टिंग्विश बिटवीन लीवरेज फंड, कुछ लोगों लेवरेज लिख बोल रहा है। लेवरेज क्या होता है? लेवरेज, लीवरेज, लीवरेज फंड एंड हेज फंड। सुनो सुनो पहले इधर सुनो, हेज क्या होता है लिख लो कहीं पे। अच्छा दोनों लिख लो चलो। लीवरेज का मतलब होता है बोरोइंग, लिखो कहीं पे, लीवरेज इज इक्वल टू बोरोइंग, लिखो लीवरेज इज इक्वल टू बोरोइंग, लीवरेज इज इक्वल टू बोरोइंग लिखा। और लिखो हेज इज इक्वल टू, लिखो hedging is a process, hedging is the process, hedging is the process of, इन्वर्टेड कॉमा में लेना आप, minimizing the risk, minimizing the risk, minimizing the risk, रिस्क को मिनिमाइज करने को हेजिंग कहते हैं, है ना। अब सुनिए, जैसे क्लास में तुम लोग टेस्ट देते हो तो तुम लोग हेजिंग कर रहे हो रिजल्ट का, जो रिजल्ट में रिस्क है ना फेल होने का, उसको आप मिनिमाइज करते हैं बीच बीच में टेस्ट देके और बीच बीच में आप रिवाइज करके। आप में से कितने बच्चे डेली रिवाइज कर रहे हैं कुछ ना कुछ एमडब्ल्यूएफ में बैठ के? आप लोग एमडब्ल्यूएफ में खाली रहते हो, एमडब्ल्यूएफ में खाली रहते हो तुम लोग, बोथ मॉड्यूल क्या? अरे यार सीएमए ही तो 1-2 घंटे की क्लास होती है, मेरा तो खत्म हो गया ना, मेरा टोपा ही था ना सिर्फ, तो टोपा तो खत्म, अब तो कोई चैप्टर में मैच नहीं करता है, तो अब कहां कोई मैच करता है? तो अच्छा वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ये सब वाला मैच करेगा। हाँ ये वो सब जेआईजीएल में है और सीएमए नहीं। तो एक बात बताओ, अगर तुम लोग बढ़िया हेजिंग करोगे, सुनो, अगर तुम बढ़िया हेजिंग करोगे तो देखो मेरा तो मानना है जो सच्चाई है वो है कि एमडब्ल्यूएफ में अगर आप लक्ष्मी नगर में रहते हैं तो आपको आ जाना चाहिए, लेकिन अगर आप लक्ष्मी नगर में नहीं रहते हैं तो आप D2H में क्लास लो ना। 2 घंटे क्लास के लिए क्यों आते जाते हो? वो आपकी मर्जी है, आप आना चाहो तो आओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 घंटे क्लास के लिए इतने दूर दूर से आते जाते हो तो टाइम खराब नहीं हो जाता है? हाँ 2 क्लास हो रही थी चलो फिर भी समझ में आता है, जैसे टोपा हो रहा था और वो हो रहा था तो, लेकिन अब सिर्फ अगर मान लो अकाउंट्स होगा तो आप तो घर पे भी बैठ के कर सकते हो। बाकी अगर आपको फेस टू फेस लेना तो मैं मना थोड़ी करूंगा, फेस टू फेस को मैं हमेशा अच्छा समझता हूँ, लेकिन ज्यादा टाइम खराब हो रहा है। रिस्क बेनिफिट एनालिसिस देखेंगे तो रिस्क ज्यादा हो रहा है, बेनिफिट कम हो रहा है, वो आप देख लो। आप, मेरा मानना है कि एमडब्ल्यूएफ में तो तुमको घर पे ही बैठना चाहिए, बस D2H में कितना फायदा होता है सुनो, जब क्लास स्टार्ट होगी तो देख लो, बस बात खत्म। बाकी अपना घर पे बैठे रहिए, आप सुबह से शाम तक का टाइम टेबल बना लीजिए। सुबह में 8 साढ़े 8 बजे से एसएम का रिवीजन करो एमडब्ल्यूएफ में, एसएम का, अरे एसएम ही बचाएगा आपको, 40 मार्क्स दे देगा लगभग, समझ रहे हो ना आप। तो आप एसएम का रिवीजन करो, सुबह सुबह रटने का टाइम होता है,
फिर उसके बाद सिक्योरिटी लॉ पढ़ो 11 बजे से, फिर क्या पढ़ो, ईबीसीएल पढ़ो। ईबीसीएल पढ़ने के बाद जब यहाँ टैक्स का टाइम होता है 3 से 5, तो तुम अपना क्या पढ़ो, सीएमए पढ़ो। रिवाइज नहीं करते तुम लोग? फाइनेंशियल सिस्टम हो गया सबका रिवाइज, पहला चैप्टर? उसको तो पहला चैप्टर मालूम ही नहीं है, फाइनेंशियल सिस्टम। ओहो, सेबी, कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरी, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट। कुछ नए बच्चे करें, अच्छा ये सब हो गया क्या? ये सब जल्दी जल्दी अपना कवर अप करिए, ठीक है? अब टेस्ट होने वाला तुम लोग का भी, नेक्स्ट मंथ में तुम ही लोग का है। इस मंथ में हो गया किन का, मॉडल फर्स्ट वालों का, अगले मंथ में तुम लोग का है। तुम लोग का फिर वही पहले रिवीजन मैराथन और फिर टेस्ट, समझे? पर रिवीजन मैराथन उनका होता है जो एक बार पढ़े हुआ होता है। तुमको विश्वास नहीं होगा, जो रिवीजन मैराथन रात में लिया, आधा बच्चा तो पहली बार पढ़ने वाला था। अब मुझे क्या बोला था एक बच्चा, थोड़ा धीरे धीरे कर दीजिए। मैंने कहा धीरे धीरे करूंगा तो रिवीजन कैसे होगा? एक रात में 6 चैप्टर कराया मैंने। बायबैक कर लोगे वहां से? तो बायबैक तुम्हारे टेस्ट में है, बायबैक आएगा, है ना? टेस्ट में और क्या क्या है? तो अभी तो पहले पढ़ने दो इसको। मेरा है कि टारगेट की पूरा वॉल्यूम फर्स्ट का ही एक बार टेस्ट लो जी। इसी बहाने एक बार वॉल्यूम फर्स्ट रिवाइज हो जाएगा। तो इसको प्रायर नोटिस समझिए आप। ये आज मैंने बोल दिया, ये प्रायर नोटिस है। किस बात का प्रायर नोटिस? कि वॉल्यूम फर्स्ट पूरे का टेस्ट होगा, सिक्योरिटी लॉ का और ईबीसीएल में जितना पढ़ा दिया होगा जी। शुरू करो एमडब्ल्यू में। तो अगर मुझे एमडब्ल्यू मिला रहता तो मैं तो क्या करता, सुबह सुबह उठता, छोटा सा हाफ पैंट पहनता और दिन भर अपने पलंग पर लेटा रहता, पढ़ता, लेट के पढ़ता। एक ना टेबल आता है पलंग पे रखने वाला, पहले पैर रख देते हैं, बाद में उसको रखते हैं, क्योंकि पैर घुसता नहीं है उसके अंदर, है ना? तो पहले पैर ऐसे रख देते हैं, उसके बाद उसको ऐसे रखते हैं ना। उसको रख के पढ़ा कीजिए अगर आप पलंग पे पढ़ते हैं तो। बाकी स्टडी टेबल सब है तुम लोग का, स्टडी टेबल ये सब है, तो उस पर क्या रखा? उस पर तो कुकर रखा हुआ होगा, बुक्स है। अब बेवजह का एक लैंप भी रखा हुआ होगा, पुरानी फिल्मों में दिखाया जाता था, है? अच्छा, आजकल लैंप का कल्चर खत्म हो गया। पहले एक लैंप होता था ऐसे करके, क्या बोलते थे उसको? कौन? स्टडी लैंप बोलते थे। नहीं, स्टडी लैंप आज भी चलन में है कि नहीं है? स्टडी लैंप का एक फायदा होता है, रात में पढ़ते वक्त आप हर तरफ का अंधेरा कर दीजिए और सिर्फ उसको, तो उससे क्या फोकस वहीं रहता है। आप इधर उधर देख ही नहीं पाएंगे, अंधेरा होगा, आपको लगेगा कोई भूत ऊत है, तो आप इधर देखने लगेंगे। करना, आपको मजा आएगा। आ जाओ। अरे इधर देखिए, हाँ जी, हेजिंग का मतलब मिनिमाइजिंग द रिस्क। जब रिस्क को मिनिमाइज करते हैं तो हम बोलते हैं हम हेजिंग कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, जब हम हेजिंग कर रहे हैं तो वो फंड क्या है, रिस्की है पहले से या नॉन रिस्की है? जल्दी बताइए। अरे रिस्की है तभी तो हेजिंग कर रहा हूं। नहीं समझ में आया? फेल होने का चांस है तभी तो पढ़ रहा हूं। अरे यही है ना, फेल होने का चांस है तभी तो पढ़ रहा हूं। बीकॉम के लिए कोई पढ़ता है बताओ? तो बीकॉम के लिए कोई हेजिंग करता कहां है? उसको मालूम है कि बस पास हो ही जाऊंगा। तो वही वाली बात है। आ जाओ। एक्चुअली सच पूछो ना, इन दोनों में डिफरेंस इनको नहीं करना चाहिए था, फिर भी कर रहे हैं तो ठीक है। आ जाओ। लिवरेज फंड को क्या बोलते हैं? तो ये खुद का पैसा होता है या दूसरों से उधार लेके, तो इसको बोलते हैं लीवरेज फंड। और आप लोग के साथ एफएम में एक चैप्टर भी है लीवरेज। लीवरेज चल रहा है, तो लीवरेज क्या होता है तुम लोग ज्यादा जानते होगे, तो मुझे थोड़ा कम मालूम है क्या होता है लीवरेज में। अभी स्टार्ट ही हुआ है। चलो, आज सेकंड क्लास ही है, आज हुई थी। चलो आ जाओ, इधर देखो, इधर देखो। लीवरेज क्या होता है भाई? बोरोड फंड्स। अच्छा, हेज फंड्स क्या होता है? हेज फंड्स बोरोड फंड नहीं होता, ये आपका खुद का फंड होता है, खुद का फंड होता है। बस आप क्या करते हैं इससे, कौन सी ट्रेडिंग करते हैं? स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन किस बात का? कि जिनका शेयर्स लग रहा है बढ़ेगा, बताओ उसको क्या करोगे? अगर हमें लग रहा है कि इसका दाम बढ़ने वाला है तो वी विल बाय दैट सिक्योरिटीज। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि प्राइस गिरेगा, गिरेगा गा गा, तो अभी बेच दो, है ना? तो ये
एक्चुअली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, ये बस डेली, अरे लगता है शेयर गिर जाएगा बेच ले, अरे शेयर बढ़ने के चांसेस हैं खरीद ले, ये तुरंत तुरंत करते हैं। मतलब ये छोड़ते नहीं है, पैसा को छोड़ेंगे नहीं, इनको हल्का सा भी शक होगा तुरंत ये चेंज कर देंगे कहानी। अगर लग रहा है गिर जाएगा शेयर का दाम तो बेच के हटा देगा, अगर लग रहा है शेयर का दाम बढ़ेगा तो खरीद के रख लेगा। तो ये इनका हेजिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, ये आसान नहीं होता है, क्योंकि स्पेकुलेशन गलत हुआ ना तो गए काम से। अच्छा अगला, जो लीवरेज फंड्स हैं वो इंक्रीज करेगा आपका पोर्टफोलियो। क्यों? पहले से ओन्ड फंड से प्लस बोरो करोगे तो क्या तुम्हारा पोर्टफोलियो बढ़ जाएगा? नहीं समझ रहा है लोग। अरे बढ़ेगा ना, क्योंकि बोरो करोगे तो पैसा नया आएगा ना, वो अलग बात है कि उधार से आएगा, पर आएगा ना, तो जब आएगा तो तुम्हारा पोर्टफोलियो बढ़ जाएगा। लेकिन हेज फंड से बढ़ेगा या हेज फंड आपका खुद का ही पैसा था, खुद का ही पैसा था, बस आप उससे करने क्या चाह रहे थे? स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग करने जा रहे थे, तो पैसा कोई बढ़ेगा उड़ेगा नहीं। कहां लिखा हुआ नहीं बढ़ेगा? चलो अच्छा, रिस्क फैक्टर किस में ज्यादा है पहले बताइए? लेस रिस्की कौन है? लीवरेज। देखो रिस्की तो ये भी बस रिस्क इस बात का कि नहीं वापस कर पाया, अगर सिक्योर्ड लोन लिए होंगे तो सिक्योरिटी गया। लेकिन ये जो है हेज फंड्स मोर रिस्की है, जिस वजह से यहां हेजिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हेजिंग कर रहे हैं। जैसे आईसीआईसीआई का रिजल्ट बहुत भयंकर रिस्की है, तो इसलिए आप उसकी हेजिंग कर रहे हैं। हेजिंग में सबसे पहले क्या किया मालूम है आपने? कोचिंग ज्वाइन किया। कोचिंग ज्वाइन करना इज फर्स्ट स्टेप ऑफ हेजिंग। लेकिन सिर्फ कोचिंग ज्वाइन करने से नहीं होगा, सेल्फ स्टडी, रिवीजन। दुनिया में याद रखना रिवीजन सबसे जरूरी होता है। अगर आपका नाम 100 साल तक कोई न ले तो आप अपना नाम भी भूल जाएंगे। मालूम है आपको ये बात? अगर आपका नाम 100 साल बहुत ज्यादा बोल दिया, एक रूम में बंद कर दूं तुम्हें, दुनिया से दूर कर दूं, और 1 साल तक तुम्हारा कोई नाम न ले, तुम अपना नाम भी भूल जाओगे। अपना नाम इसलिए याद रहता है क्योंकि लोग बार बार वो नाम हमें बोलते हैं। इसलिए सबसे जरूरी क्या होता है जल्दी बताइए? रिवीजन, है ना। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। मेरा काम है डेली क्लास में आके थोड़ा सा मोटिवेट करना कि तुम रिवीजन के लिए मोटिवेट हो जाओ, पर तुम लोग का मोटिवेशन गजब का है। मैं यहां से निकला नहीं, मत सुन इनका कि सुनते हो तो फिर ये मैं बता दे रहा हूं, सिक्योरिटी लॉ वॉल्यूम फर्स्ट पूरा बुक का क्या होने वाला है? टेस्ट। अगले मंथ का मतलब क्या होता है? आज क्या डेट है? तो 8 से 8 हो जरूरी नहीं है, अगला मंथ 1 तारीख को भी आ जाएगा। नहीं समझ में आया? तो अब आप शुरू हो जाएगा, मैं फिर से प्रायर नोटिस नहीं दूंगा। अच्छा, जितने बच्चे न्यू ज्वाइनिंग है उनको तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, उनको इंटू 2 के स्पीड से चलना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना? चलो अब बताओ, इससे आगे पढ़े? अभी सर आए नहीं है, 2:58 हुआ है। अब तो अच्छे चीजें आ गई, अब तो नहीं हो पाएगा, अब तो प्रैक्टिकल आ गया। तो अगली क्लास कौन सी होने वाली है? प्रैक्टिकल। किसी भी हालत में अगली क्लास कोई बच्चा छोड़ना मत, और अपने दोस्त दोस्तनी सबको बुला लेना, ठीक है? अगली क्लास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप स्कैनर जाके देख लीजिए, पहला क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन म्यूचुअल फंड का होता है, ये हर बार होता है। तो ये अगली क्लास पहला क्वेश्चन होगा सिक्योरिटी लॉ में, और 5 मार्क्स का 10 मार्क्स का होगा, ठीक है? तो इसलिए अगली क्लास बहुत जरूरी है। तो चलिए ब्रेक दूं? ठीक है, ओके।